हेलो, तो राम राम सभी भाइयों को स्वागत है मेरे एक और लाइव स्कैल्पिंग के वीडियो में। तो आज मैं फिर से लाइव स्कैल्पिंग करने वाला हूँ। अगर आपको आज दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो गया हूँ, तो अभी कुछ सीधे हम लोग स्क्रीन पे चलेंगे। देखो, प्रॉफ़िट और लॉस कुछ भी होगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे और चुपचाप अपनी जॉब पे लगेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इस टाइम पे मेरे कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, तो डे नाइट के चक्कर में लेट उठ पा रहा हूँ, तो वही सब प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, मैनेज कर रहा हूँ। 2-4 दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। जब तक हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, देखते क्या है आज। चलो, मैंने एंट्री प्लान कर दी है यहाँ पे, ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ से मालूम है क्या, यहाँ से एक हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक तेज़ी से मूव आना चाहिए। ये पुल बैक के लिए मैंने ट्रेड बनाया है, ठीक है? जो मैंने अभी बोला था ना आपको कि एक मार्केट पुल बैक लेगा यहाँ तक का, तो पुल बैक अगर लेता है और अपना यहाँ पे व्यू अगर सही होता है, तो मे बी ये अच्छा खासा एक मोमेंटम कर दे, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, अगर मेरा ये फेल भी होता है फिर भी, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो थी, अभी ये कभी जाएगा वो नहीं आइडिया है, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक एक बढ़िया मूव ये अपसाइड का दे, ठीक है? यहाँ तक का देगा ये, इस वाले ज़ोन तक का, और मैं इसी ज़ोन तक का एक वेट करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? इस वाले ज़ोन तक का एक वेट करूँगा मैं। क्योंकि यहाँ पे अभी भी देखो आप, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल खाली मेरे को बनाने की ज़रूरत है, 2 से 3 कैंडल में ये टारगेट अचीव करके देगा, ठीक है? थोड़ा-सा एसएल बचा के आया है, तो मतलब कहीं न कहीं देखते क्या होता है। मतलब अपना ट्रेड अगर देखेंगे ना हम लोग, एग्ज़ीक्यूशन पे देखेंगे, ध्यान देंगे ना, तो ट्रेड सही है, खाली एक क्लोजिंग की देरी है। भाई, एक अगर इसने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे एक कैंडल खाली क्लोजिंग दे दे ये, फिर देखो तुम 2 से 3 कैंडल नहीं लगेगा इसको ऊपर फटने में। ठीक है? लेकिन अभी उसके लिए एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए। कैंडल क्लोजिंग अगर मिलती है तो फिर बहुत बढ़िया मूव देगा ये। लेकिन अभी तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। हुँ। क्योंकि हमने देखो यहाँ पे सेलिंग, एक पेवर सेलिंग के बीच में एक हमने यहाँ पे प्लान बनाया, मतलब हाई रिस्की ट्रेड और लग गए। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। देखो, इसके चलने के चांस तो अभी भी हैं, ये मैं बोलूँगा। इसके चलने के चांस अभी भी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 से 3 चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रीमियम जो कॉल का है, वो पूरा कॉल के साइड सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? पूरा का पूरा कॉल के साइड सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब अगर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल करेगा ना भाई, तो यहाँ पे देखना आप, एक चीज़ मेरा तो चलो एसएल गया है, यहाँ पे एक तेज़ी से एक एसएल स्टॉप वो लगेगा, एक बढ़िया मूव आएगा। और यहाँ पे ये मेरा टारगेट देखो यहाँ पे सेट किया हुआ है, ये टारगेट अचीव करके देगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अपना तो असल गया, तो मैं अभी यहाँ पे जल्दबाज़ी कुछ रूल्स तो तोड़ने वाला हूँ नहीं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे अभी जो प्रीमियम इसकी स्ट्रेंथ जो है, जो पुट साइड में मार्केट गिर रही थी, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधा जो है एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर दिया। वो भी ज़्यादा टारगेट था नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि यहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ तक ये जाएगा, कभी जाएगा वो नहीं पता, मेरा असल तो चले गया फिलहाल, ठीक है? तो अभी मैं ज़्यादा इसमें प्रेशर डालने वाला नहीं हूँ, और यहाँ पे अपना 800 700 दिखा रहा था, 800 का हो गया भाई। ठीक है? तो ₹871 का लॉस है आज, और ₹54 का ब्रोकरेज है, और यहाँ पे हम लोग चलते ऑर्डर्स में किधर है? ये रहा। तो ऑर्डर्स में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हमारा 2500 के आसपास प्रॉफ़िट है अभी ओवरऑल, उसमें से 800 कम, तो मतलब 1800 के आसपास हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है? तो अभी भी हम प्रॉफ़िट में ही हैं, लेकिन क्या छो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, गलती ये हो जाती है कभी-कभी कि हम अपने आप को सँभाल नहीं पाते, और फिर वहाँ पे जैसे मेरा कल भी ऐसा गया, आज भी ऐसा गया। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे भाई खुद को सँभाल नहीं पाते हैं, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं बड़ी, ठीक है? और भाई तुमको मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरी जो मैक्सिमम गलती है ना भाई, वो खाली मेरी टाइमिंग की वज़ह से होती है। तुमको रियल में बताता हूँ, ठीक है? रियलिटी में बताता हूँ, अगर मेरे पास, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी टाइमिंग की वज़ह से मार खाता हूँ। नहीं तो मुझे लग रहा है ना कि मैं सिस्टम में अगर बैठा रहूँ ना, क्योंकि मेरे को वेट करना आता है, ऐसा नहीं वेट करना नहीं आता, वेट करना आता है। लेकिन मेन चीज़ दिक्कत ये हो जाती है कि इस टाइम पे काम बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है। आज मैं उठा हूँ, अभी उठ के आया हूँ, नहा के फटाक से बैठा हूँ। तो इसको आप एक जल्दबाज़ी समझ लो या कुछ भी समझ लो। लेकिन जो मेरा ट्रेड है, जो मेरा अभी मैंने जो ट्रेड किया था, इसमें एक लॉजिक था। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक ये था कि यहाँ पे मोमेंटम फ्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड एक प्लान किया। ठीक है? यहाँ पे 2 से 3 कैंडल ये
टारगेट भी दे सकती हैं, इतना याद रखना, ठीक है। 2 से 3 कैंडल यहाँ पे खाली एक ये पुल बैक लेने जाएगा ना यहाँ तक, तो यहाँ तक ये अपना टारगेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक पुल बैक के लिए जो है ट्रेड बनाया हुआ था, सिंपल लॉजिक है, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो बस यही अपना आज का ट्रेड था और अपना एसएल तो गया है। लेकिन हमसे जो हम लोग वो काम करेंगे ना जो हमसे बड़ी गलतियाँ करें ना, हम बड़ी गलतियाँ ना कर पाएँ। क्योंकि एक-एक दिन में अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक ही दिन में लोगों का कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है, ठीक है? तो अपने पास अभी भी अपना समझ लो अपन कुछ भी नहीं अपने पास है अभी, तो किधर फंड समझिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये अभी भी है, तो हमारे पास अभी भी हम लॉस में नहीं हैं, तो हम यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं करेंगे जिसके कारण हमको बड़ा लॉस हो जाए, ठीक है? वो गलतियाँ बहुत सारे नए भाई करते हैं और देखो ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती भाई, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे ये देखो आप, ट्रेड पे आप यहाँ पे जो है गौर करो और यहाँ पे ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ये भी बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत ये जाएगा, लगभग यहाँ कहीं तक और फिर ये ट्रैप कर देगा। क्यों ट्रैप करेगा? क्योंकि मोमेंटम पूरा बेरिश के साइड है। मोमेंटम बेरिश के साइड है तो यहाँ पे सेलर्स लोग काफ़ी ज़्यादा हावी हैं। ये लोगों को यहाँ पे बिठाएगा, फिर ये ट्रैप करेगा। लेकिन ये जो है हमारा जो स्कैल्पिंग वाला जो पॉइंट है ना, उतना वो कैप्चर करके दे देगा। उतना कैप्चर करके मेरे को मेरा ये व्यू है, उतना कैप्चर करके दे सकता है लेकिन यहाँ पे अपना एसएल गया है तो हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। एसएल लिया मार्केट ने फिर मार्केट कितना गया मतलब मार्केट अगर अपना पूरा वाला भी जो एसएल होता वो भी होता ना वो भी चले जाता क्योंकि वो भी 15 ही पॉइंट का रहता है एसएल, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेन दिक्कत आती हैं जो एक मेरे भाई जो ट्रेडिंग कर रहे, सबसे बड़ी दिक्कत है वो है माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाना। देखो, ऐसे आप बड़ा लॉस नहीं करोगे। आपने मेरे को देखा है पिछले 5-6 महीने से देख रहे हो, मेरा कंटिन्यू 10-10 दिन लॉस हुआ है फिर भी मैं 4-5 हज़ार के लॉस में ही गया हूँ। कंटिन्यू 10-10 दिन लॉस हुआ है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा बुरा तो आप नहीं कर रहे रहोगे, ये तो पता है। इतना ज़्यादा बुरा आप नहीं कर रहे रहोगे। और फिर भी आप एक बड़ी गलती के कारण बड़े-बड़े लॉस में होते हो, क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग। अभी एक चीज़ बताओ, आज क्या है एक्सपायरी है, आपको मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ। ये किधर गया? हुँ, मेरे अकाउंट में कितना रुपए पड़ा है? लगभग 53,000 के आस-पास पड़ा हुआ है। अगर मैं इसमें अभी आज एक्सपायरी है, अगर इसमें मैं 300-400, 500 भी क्वांटिटी बाय करूँगा ना, फिर भी ये एक्सेप्टेड है। लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये गलतियाँ मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, ठीक है? अभी वो जो है गलतियाँ करने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ना कि मैं मतलब कितना-कितना करके कितने-कितने लॉस में गया हूँ, ठीक है? तो आज एक तो मैं बता दूँ आज मेरा ट्रेडिंग करने का मन नहीं था क्योंकि मैं लेट में उठा था। लेकिन एक सीरीज़ मैंने चालू की है जिसके बेसिस पे मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक प्रॉफ़िटेबल जो ट्रेडर है वही एक ट्रेडर है। आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर एक लॉस में भी ट्रेडर है उसको अगर आप सीख नए आए हो तो आपको भी ये सीखने मिलेगा कि एक लॉस को मैनेज करके कैसे चलना है, कम से कम लॉस कैसे रखना है। अभी ये व्यू नहीं रखना है, मैं भी ये व्यू नहीं रखता हूँ कि मेरा महीने का 20,000 50,000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, नहीं। अभी मेरा व्यू सिर्फ़ इतना है कि मेरे को 2, 4, 5 महीने, 6 महीने मेरे को सर्वाइव करना है, जिसमें कि मैं कम से कम लॉस दूँ, ठीक है? तो वो चीज़ एक याद रखो आप। एक सर्वाइव करना यहाँ पे वही आदमी टिक पाएगा जो सर्वाइव करना जानता है। और मैं सर्वाइव करना सीख रहा हूँ, धीरे-धीरे और सीखूँगा, सीखते जाऊँगा क्योंकि इमोशन नहीं आने चाहिए। यहाँ पे अभी बहुत सारे भाई आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इस चीज़ को एग्री करेंगे। यहाँ पे अभी देखेंगे अरे ये दिया हाँ, अभी जा रही हो, एंट्री कर लो। लेकिन मुझे भले ये 200 पॉइंट ऊपर चले जाए, मुझे नहीं लेना-देना है। मुझे मेरे सेटअप पे ट्रेड एक तो मेरा जो ए प्लस सेटअप है वो मेरा बना नहीं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे समझ लो कि रिवर्सल ट्रेड का प्लान कर दिया, तो ठीक है, उसमें मेरा असर गया कोई नहीं। मेरा ए प्लस सेटअप आज बनने का चांस ही नहीं था क्योंकि ये पहले छोटा जो कैंडल है वो छोटा बन गया था। तो इसलिए ए प्लस मेरा जो सेटअप है जिसपे मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था वो बना नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक रिवर्सल प्लान किया और रिवर्सल में मेरे 80% तो मेरे एसएल जाते ही हैं। लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं अभी भी, भले कि थोड़ा नीचे से आएँ, लेकिन अभी भी ये रिवर्सल आने के चांसेस हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।